टू माय चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत सारा एडवेंचर करने। तो देखिए ये मेरा होटल है एंड यहाँ से बिल्डिंग्स कितनी अच्छी दिख रही, कितनी दूर तक सीनरी दिख रहा है, सारा कितना क्लियर दिख रहा है। बिल्डिंग्स भी ऐसे लग रही हैं जैसे टॉयज़ बिल्डिंग हो, कितना नकली नकली सा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में ये सब हो रहा है। कितना अच्छा लगता है ना अपनी आंखों से सब चीज़ देखना। और कितना आसमान कितना ज़्यादा साफ़ है। देखिए वहाँ से हमारा घर भी दिख रहा है। और कहाँ कल वहाँ पे हम गए थे, आपने नोटिस किया होगा वो जो टावर है। आज हमें कहाँ कहाँ जाने वाले हैं आपको हम आगे बताते हैं। चलिए चलते हैं। सुबह से इतना टाइम हो गया, नाश्ता भी नहीं किया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, भूख भी लग रही है। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा सीन एंजॉय कर लेते हैं। हमारे इंडिया में तो ऐसी बहुत कम ही देखने को मिलता है काफ़ी सारी जगहें। दिल्ली है, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है। तो यहाँ ये हमारे होटल का ना किचन था। चलिए चलते हैं किचन में, देखते क्या क्या है। हमें हमारा जो पैकेज था उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो हमें एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वहाँ से ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये रे डोनट्स हैं और कस्टर्ड था, फ्रूट्स थे, सैलेड था और ये रेमेन थी। आप देख सकते हैं रेमेन वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। हॉट वाटर था, काफ़ी सारी डिप्स थी, चिली फ्लेक्स भी थे, मिल्क था। और ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पे आप अपना सूप बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, चाय बना सकते हो, जो चाहो आप वो बना सकते हो। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें रखी हुई थी। ये राइस लग रहे थे मुझे, और ये शायद मुझे नहीं समझ में आया ये क्या था। और ये कटलेट्स थे। गाइस देखो कितना नीट एंड क्लीन है, कितना अच्छा लग रहा है सारा कुछ। चलिए चलते हैं हम। नाश्ता हो गया, अब सारी तैयारियां हो गई, लेट्स गो देखते हैं। तो यहाँ ये पेडिस्ट्रियन था, यहाँ पे से हम अपनी मेट्रो लेंगे और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। मेट्रो यहाँ की बहुत ज़्यादा क्लीन है। इंडिया में हम देखते हैं ना कि कितना ज़्यादा क्राउड रहता है अगर राजीव चौक चले जाओ, लेकिन यहाँ पे बहुत कम क्राउड था, उस हिसाब से क्राउड था ही नहीं। देखो कितना अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन हो रखी थी क्रिसमस की। ये वीडियोस थोड़ा मैं ना लेट अपलोड कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर इट। तो यहाँ पे जो मेट्रो का टिकट है वो हम ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो ये मैं टिकट यहाँ पे दिखा रही थी कि जिस लोकेशन पे हमें जाना है। वाइट ऐसा लग रहा है जैसे सारा कुछ वाइट ही कर दिया इन्होंने पेंट। सब जगह देखो कितना नीट एंड क्लीन। इस बात की तो इनकी दाद देनी पड़ेगी, कितना ज़्यादा क्लीन है। इतने सारे लोग हैं फिर भी पता नहीं कैसे इन्होंने इतना मेंटेन कर रखा है। सब लोग जा रहे थे। स्क्रीन देखो कितनी अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था सब जगह बस मैं वीडियो बनाती रहूं और सारा दिन बस इधर उधर देखती रहूं। आँखों को बहुत ज़्यादा प्लीजिंग लग रही थी ये जगह। यहाँ पे स्टोर्स भी थे कुछ, अगर आप शॉपिंग करना चाहो तो शॉपिंग कर सकते हो, खाना खाना चाहो तो खाना खा सकते हो। इंडियन फूड बहुत कम था, इंडियन रेस्टोरेंट्स कम थे, लेकिन आप जैसे इटालियन खाना चाहते हो या सैंडविचेस हैं, कॉफ़ी है और डोमिनोज़ है, ये सारी चीज़ें तो हर जगह आपको मिल जाती हैं। तो ये सब मैं दिखा रही थी आपको। आप ये देखिए कितनी प्यारी सी बिल्डिंग है। यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा सा एक बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन था। ये इनका आर्किटेक्चर भी इंडिया के आर्किटेक्चर से बड़ा ही डिफरेंट है। आप देखो कि हमारे वहाँ तो अलग अलग तरह के फाउंटेन्स रहते हैं ना, जो हवा में पानी जिनसे गिर रहा होता है, बट ये देखो ये डिफरेंट ही टाइप का है इनका आर्किटेक्चर। यहाँ पे नेम्स भी कुछ लिखे हुए थे, आई गेस के ब्रांड्स के नेम हैं जिन्होंने यहाँ पे किया है। देखिए ट्रीज़ भी कितना ज़्यादा फोटोजेनिक टाइप का प्लेस है ये। यहाँ पे लाइन लगी हुई थी एलवी के लिए। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता, लोग इतने महंगे महंगे पर्स लेते हैं, उसके बाद उसको थोड़े टाइम के बाद वो तो बेकार ही हो जाता है। तो इतना 1.5 लाख 2 लाख एक बैग में क्यों इन्वेस्ट करना, जबकि हम वही सेम बैग उसी अच्छी क्वालिटी का एक बैग हम 4-5 हज़ार तक ले सकते हैं।
मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी, तो मेरी जो सोच है थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली टाइप है। तो वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं फला फला, तो जो सोचते हैं कि हाँ 5,000 का बैग ले लिया। बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं कि 5,000 का इसने बैग ले रखा है या 10,000 का बैग ले रखा है, तो ये बड़ी गरीब सी है। बट रियलिटी ये होता है कि वो नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा वेस्ट करें पैसे को। और वहीं में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि 5 लाख का 10 लाख का बैग लेते हैं। मुझे तो सारा ये सब एक दिखावा ही लगता है, क्योंकि 5 लाख का बैग लेना, 10 लाख का बैग लेना कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, कोई एक अच्छा सौदा भी नहीं है कि आपने इतना महंगा बैग ले लिया, थोड़े दिन यूज़ किया, उसके बाद भी वेस्ट हो गया। इससे बेहतर है कि आप उतना पैसा अपने बैग में रख लीजिए, ताकि आप कुछ और चीज़ ख़रीद सकती हैं उतने में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है खाने की, उसी हिसाब से ऑर्डर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो नॉन वेजिटेरियंस भी थी, वेजिटेरियंस भी थी, तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। यहाँ पे हैम भी मिल रहा था और शायद पोर्क भी था। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो गई थी कि यहाँ से खाना भी सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो काफ़ी बात करने के बाद इनसे पता चला कि ये जो खाना सब दे रहे हैं ये एक हैम था। हैम हलाल है, तो ये हम खा सकते हैं। खाना ये जो दे रहे हैं, इनकी प्रिपरेशन पोर्क की और उसकी अलग ही थी। तो मैंने तो बहुत बड़ी मुश्किलों के साथ यहाँ थोड़ा बहुत ड्रिंक्स ले ली थी, बाकी कुछ खाया नहीं था। बट हमारे साथ जो और लोग आए थे ना, उन्होंने खाया था। या देखिए उन्होंने ये एक सैंडविचेस लिए थे। मुझे तो यहाँ के सैंडविच भी बड़े सादे सादे से लग रहे थे, जब तक तीखे मज़ेदार ना हो कैसे क्या ही मज़ा आता है खाने में। इतना महंगा आप इतना पैसा भी दे रहे हैं और उसके बाद इतना सादा सा सैंडविच की ब्रेड है, ब्रेड में बस हैम रख दिया आपने भुना हुआ, क्या फ़ायदा उसका जब तक उसमें अच्छे बेहतरीन मसाले ना हो, जायके ना हो, क्या फ़ायदा। ये मैंने ड्रिंक ली थी माउंटेन ड्यू, जो कि अपने ही रेट पे मुझे मिली थी। इन्होंने कुछ पिक्चर्स भी लगा रखे थे, बड़े बड़े जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं इनके रेस्टोरेंट में आए थे, और काफ़ी इनकी हिस्ट्री जो रही है उनके पिक्चर्स थे। जो जो लोगों ने इनको फाउंडर रहे हैं, इनके बच्चे हैं, उनकी सबकी पिक्चर्स थी यहाँ। चलिए चलते हैं, देखते हैं बाहर। यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ ना मर्चेंडाइजेस भी लगा रखे थे। आप अगर कहीं भी जाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट में, तो किसी भी नहीं, मतलब काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में आपको मिल जाएगा कि वहाँ वो मर्चेंडाइज़ भी रखते हैं, ताकि आपके बच्चे अच्छे जैसे आपको कुछ ख़रीदना हो, अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स लेने हो, तो आप ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पुराना ये कुछ म्यूज़ियम सा था भाई। मेरे तो समझ नहीं आया, मुझे तो बस स्ट्रीट शॉपिंग ही बेस्ट लगती है, कि वहाँ चले जाएँ, फला फला हर तरह की चीज़ें आपको खाने की मिल जाती हैं, जायके की। और कपड़े भी आपको जैसे आपकी पसंद के लेने हो, कपड़े भी आप ले सकते हैं। यहाँ तो जैसे बोरिंग बोरिंग सा ही लग रहा था। सीनिक व्यू बाहर का बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा खूबसूरत सा, कि कितना अच्छी बिल्डिंग्स है, कितनी अच्छा सीन है, क्लीनलीनेस कितनी ज़्यादा है। लेकिन वो मज़ा कहाँ जो मज़ा मेले में है। आप देखिए यहाँ पे क्रिसमस की सारी डेकोरेशन हो रखी थी। ज़्यादातर अंग्रेज़ी आए हुए थे देखने के लिए। हमारे इंडियन भाई तो अलग से ही दिख जाते हैं, इंडियन पाकिस्तानी भाई, कि उनका पहनावा भी ऐसी जगहों पे जब भी जाते हैं, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने हमें जितना भी चीज़ें दी हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हर रोज़ अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई कि हम लोग इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे घूम पा रहे हैं। नहीं तो फला बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 टाइम की खाने की रोटी भी नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं दी, आप अपने बेड पे एक ताज़ा अच्छा खाना खा रहे हैं, तो आप भी रोज़ शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें सहूलियतें नहीं अभी हैं उनके पास। आप देखिए कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ था।
कितनी अच्छी अच्छी सीनरीज भी थी, लेकिन कई सारी ऐसी सीनरीज थी जो कि मैं इस में नहीं दिखा पाऊँगी व्लॉग में। यहाँ पे इन्होंने कुछ अपनी न्यूयॉर्कर सेंचुरी ऑफ द न्यूयॉर्कर, यहाँ पे इन्होंने कुछ अपना एक मैप जैसा बना रखा है कि ताकि आपको खोए ना, या फिर आपको अगर डायरेक्ट किसी चीज़ में जाना हो तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ये चर्च का पूरा फोटोग्राफ है कि ये चर्च कैसा दिखता है, जो यहाँ पे चर्च है इनका। चलिए चलते हैं अब बाहर, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं भी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करते करते अपने पैरों पे चलते चलते, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग अब आज पैरों पे ही तो एक्सप्लोर कर रहे थे। हाँ, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, अपने वहाँ तो इतना चलते भी नहीं। मुझे लगता है अब घर जाके डेली जिम करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने कुछ टॉयज़ भी रखे हुए थे। मैंने इसकी हिस्ट्री तो देखी नहीं, क्या हिस्ट्री थी, लेकिन कुछ कीमती ही होंगे जो इन्होंने इस तरह से डेकोरेशन कर रखी है कि किस तरह से टॉयज़ स्टार्ट हुए बनना। आई गेस ऐसे ही होगा कुछ, मैंने पढ़ा ही नहीं कि क्या था इस बारे में। और यहाँ पे इनकी बुक रखी थी, होली बाइबल। यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें इसके बारे में तो। इतना चलते चलते मेरी भी इतनी तेज़ भूख लगने लगी थी, तो मैं सोचा चलो चलते बाहर कहीं, देखते हैं कोई कैफ़े, कोई रेस्टोरेंट या कोई बेकरी जहाँ कुछ हम लोग खा सके खाना वाना। तो हम लोग फिर मोबाइल पे भी चेक करने लगे कि कहाँ कौन सा पेडिस्ट्रियन लेना है, या फिर कहाँ मेट्रो से जाएँ या कैब ले, क्या करें। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा डेकोरेशन लग रहा था। ट्रीज़ भी ऐसे लग रहे थे बिल्कुल नकली के जैसे इन्होंने खड़े कर दिए। बारिश भी होने लगी, इतना ठंड हो रही थी, मैं क्या बताऊँ आपको, हमारे वहाँ तो इतनी ठंड होती ही नहीं है। तो यहाँ हम लोग आ गए थे एक देखिए, ये मेट्रो स्टेशन है और कितना प्यारा है, कितना प्यारा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मॉल हो या फिर कोई और कितनी प्यारी सी जगह हो। कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट करा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे नकली नकली, अपनी आँखों को लगता ही नहीं कि हम रियलिटी में देख रहे हैं। हमारे वहाँ अगर जैसे चले जाओ तो कहीं कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई कुछ खा के फेंक देता है, कोई कुछ खा के फेंक देता है। लेकिन मैं किसी को भी ऐसे नीचे नहीं दिखाना चाह रही, क्योंकि देखिए मैं भी पूरा, हम हमेशा इंडिया में ही पली बड़ी, भारत मेरा महान, वंदे मातरम। लेकिन फिर भी लगता है ना कि हमारे वहाँ के देश के लोग क्यों इतना सिविक सेंस में पीछे रह रहे हैं, क्यों नहीं ऐसे करते, क्यों खाना खा के डस्टबिन में नहीं फेंकते, क्यों कूड़ा डस्टबिन में नहीं फेंकते, और क्यों अपनी ही चीज़ों को गंदा करते हैं। देखिए कितना क्लीन था सारी चीज़ें, कितना अच्छा डेकोरेशन इन्होंने किया हुआ था। और ये आज का बना हुआ नहीं है मेट्रो स्टेशन, ये बहुत सालों पुराना है, बहुत सालों पुराना। फिर भी देखिए कितना अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है।
भूख तो लगी रही थी मेरी बहुत तेज़, तो यहाँ पे हम लोग बेकरी में आ गए। बेकरी में काफ़ी सारी चीज़ें थी, बेगल्स थे, केक्स थे, छोटे मफ़िन्स थे। अगर आप टूटी फ्रूटी लेना चाहें वो सब भी था यहाँ पे अवेलेबल। ब्रेड्स थी डिफरेंट टाइप की, सॉर्डो ब्रेड, डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड्स थी और बन्स भी थे। तो यहाँ पे मैं आपको केक दिखा रही थी, इतने प्यारे प्यारे केक, इतने डिलीशियस केक। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे वहाँ जो चीज़ केक मिलता है ना, और ये जो यहाँ न्यूयॉर्क में चीज़ केक मिलता है बड़ा ही डिफरेंट रहता है, बड़े ही डिफरेंट किस्म का। तो यहाँ पे मैंने एक मफ़िन लिया था और एक मैंने पेस्ट्री ली थी। तो यहाँ हम लोग आ गए अपने होटल में। होटल के बाहर से देखो कितने अच्छा लग रहा है देख के भी। होटल के बाहर फिर रात को भूख लगने लगी तो सोचा चलो कोई और रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाया भी नहीं था। तो बाहर वहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। मैं रेस्टोरेंट का तो नहीं आपको क्लिप डाल पाई, अगले मैं व्लॉग में ज़रूर डालूँगी। आप लोग मेरे व्लॉग देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कितना प्यारा यहाँ पे डेकोरेशन हो रखा था। यहाँ पे ना कोई कॉन्सर्ट होने जा रहा था, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ही पहले से आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि आपकी सीट यहाँ पे फ़िक्स है, तो लोग पहले से आके बैठे हुए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट टाइप का हो रहा था। एक के बाद एक परफॉर्मेंस हो रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। जो चीज़ें मैं टीवी पे देखती थी या फिर मोबाइल्स में देखती थी, आज वो मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। आप देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड था। ये लोग यहाँ पे ना कहीं से भी रोड्स नहीं क्रॉस करते। यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, वहीं से रोड्स क्रॉस करते हैं। और आज का सारा दिन मेरा इतना ज़्यादा अच्छा रहा, क्या ही मैं आपको बताऊँ, कितना मज़ा आ रहा था। यहाँ पे देखो ये एक चॉकलेट शॉप थी जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट थी। आप अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए चॉकलेट्स ले सकते हैं। और ये देखिए इस बिल्डिंग में हमारा होटल है और इस लाइन में कल हम लोग जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कल हम लोग कहाँ जाते हैं। गाइस देखो रात की सुबह की सीनरी तो मैंने आपको दिखा दी थी, कितना प्यारा लग रहा था। अब देखो रात की सीनरी, रात को तो एकदम ही समझ